इनसे अपने पिक्स भी ले लेते हैं। अमोल जी, अपने पिक्स बताइए सर, आज कहाँ पे पैसे लगाएं? जी, पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ मैं। एक तो बजाज फिंसर के साथ जाना चाहूंगा। 2050 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2150 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2000 रुपीज का। वैसे भी अगर देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम है। और बजाज फिंसर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आज मार्केट में दबाव था, बट स्टॉक ने अपना जो बुलिश मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखा था। दूसरा, हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में अभी भी मेंटेन है। मुझे लगता है कि अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो मार्केट जब बाउंस बैक होगा तो बजाज फिंसर में एक पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस यहाँ से दिख के आ रहे हैं। दूसरा, मैं लोढ़ा के साथ जाना चाहूंगा, माइक्रोटेक डेवलपर्स के नाम से है, जो वो भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 1470 के आसपास है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1550 के, और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1435 का। हालांकि एक ब्रेकआउट के बाद एक करेक्शन जरूर देखने को मिला था, बट अगर हम डेली या वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो अभी भी हायर हायर लो फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी है 2-3 दिन के करेक्शन के बाद। सो लार्जली पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। अगर रिवर्सल होता है तो ये स्टॉक में वापस से एक टेक्निकल बाउंस बैक आने के चांसेस फिलहाल चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं, जैसे कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा वीक है। दोनों ही स्टॉक में स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करें। चलिए, तो मार्केट थोड़ा वीक है, दिन के निचले स्तर पे निफ्टी पहुंच चुका है। 200 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखने मिल रही है, लेकिन हाँ, ये जो स्टॉक्स है यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। एक तो मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोधा, 1550 का लक्ष्य, 1435 का रखना है स्टॉप लॉस। और दूसरा है बजाज फिनसर्व, यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सुबह भी हमारे जो गेस्ट जुड़े थे नीलेश जैन, उन्होंने भी बजाज फिनसर्व पे शायद कॉल दिया था, और यहाँ पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अच्छी खासी रैली इस काउंटर में भी आपको देखने मिलेगी, लेकिन स्टॉप लॉस आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, तो नीचे जाने की भी थोड़ी डर रहता है। तो स्टॉप लॉस आपको ज़रूर रखना है, और वैसे भी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर ही रखना है। चलिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स उन पे चर्चा कर लेते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है आज देखिए, आज का सबसे चर्चित स्टॉक तो पेटीएम का स्टॉक है। वहाँ पे आप देखिए किस तरह की गिरावट देखने मिली है। 6% के आसपास की गिरावट है। हालांकि 900 के आसपास के लेवल जो है उस पर स्टॉक टिका हुआ है। अमोल जी, नो डाउट खराब खबर आई, उसका इम्पैक्ट स्टॉक पे देखने मिल रहा है, लेकिन निचले स्तर से रिकवरी हुई। आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट यही है। 6% के आसपास की गिरावट है, लेकिन 900 के लेवल को अभी भी होल्ड कर रहा है। तो क्या 900 के आसपास मुझे लेना चाहिए, या फिर अभी दूर रहूं, इस गिरावट में और गिरावट आ सकती है? आई थिंक देखते हैं तो एक 860 और वहीं पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, ये एक सैक्रोसैंड लेवल का काम करेगा ऐसे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। आज की अगर हम बात करें या एक दो दिन की बात करेंगे तो एक काफी करेक्शन आया था। आज सुबह गैप डाउन हुआ, बट अच्छी बात ये हुई कि एक जो इनिशियल मोमेंटम था या जो मॉर्निंग वाला लो था वो स्टॉक ने सस्टेन किया। उसके बाद एक कंफर्टेबल बाउंस बैक आ गया। उसके बाद अब थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का मार्केट सिनेरियो है और जिस तरीके का उसमें प्राइस एक्शन हुआ है, शायद स्टॉक एक रेंज ओपन करेगा। एक दो दिन का कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई देख रहा है तो मुझे लगता है 860 अभी या 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है पोजिशनली कोई डैमेज बड़ा नहीं लग रहा है, एक टेक्निकल बाउंस बैक के लिए स्टॉक जरूर ट्राई करेगा। अगर मार्केट रिवर्स होता है तो उन वो केस में आई थिंक 940 के लेवल्स तक भी एक स्टॉक बाउंस बैक हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये राय आती हुई पेटीएम के काउंटर पे 860 के आसपास जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो है निकल के आ रहा है। लेकिन चलिए, कुछ और स्टॉक जो कि तेज़ी में है उन पे बात करते हैं। और आज देखिए, एक स्टॉक मेरे रडार पे आया है, और वो है रूट मोबाइल का। 1100 के आसपास जो है ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 6.5-7% के आसपास की तेज़ी इस काउंटर में है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टॉक्स है, इनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले एक स्टॉक पे हम फोकस कर लेते हैं, और वो है मैक्स हेल्थ केयर का। मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले, और ऐसे गिरते मार्केट में भी ये हरे निशान में है। 2-2.25% के आसपास के गेंस देखने मिले, और केवल आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक तेज़ी में है। तो ये तेज़ी में क्यों है, क्या हो रहा है स्टॉक में, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है मानसी दवे। मानसी, बताइए, मैक्स हेल्थ केयर इस तरह की तेज़ी में क्यों है, क्या हो रहा है इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए बाजार में आज काफ़ी उतार चढ़ाव और बिकवाली का दबाव हावी हो रहा है और ऐसे में एकमात्र क्षेत्र जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है वो है फार्मा सेक्टर। और फार्मा सेक्टर के ही सब सेगमेंट हेल्थ केयर से जुड़ी हुई एक कंपनी मैक्स हेल्थ केयर में इस वक्त अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। ये तेजी सिर्फ आज की नहीं है, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक को अगर देखेंगे ऑलमोस्ट 6-6.5% तक की तेजी देखी जा चुकी है। कमजोर बाजार में भी मैक्स हेल्थ केयर में तेजी के पीछे की वजह है जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट और कंपनी के मैनेजमेंट का पॉजिटिव कन्विक्शन। जेफरीज की खरीदारी की राय है मैक्स हेल्थ केयर पर और टारगेट प्राइस 1400 का ये आंक कर चल रहे हैं। और रैशनल की अगर बात करें, तेजी के कारण की अगर बात करें, ग्रोथ को लेकर कंपनी का पॉजिटिव नजरिया है। कंपनी ने अपने बेड कैपेसिटी में करीब 75% का इजाफा किया है। 3 से 4 सालों में 5,100 बेड कैपेसिटी से 9,000 तक का कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। और ये कैपेसिटी एडिशन या कैपेसिटी में बढ़ोतरी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के जरिए की गई है। और ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वो प्रक्रिया होती है जिससे जो कैपेसिटी एडिशन है वो फास्टर पेस पर बढ़ती है। और मैनेजमेंट आने वाले दिनों के लिए फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस की अगर बात करें, ग्रोथ पर पूरा भरोसा जता रही है और बिजनेस प्लान्स और एक्सपेंशंस को लेकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स और काफ़ी सारी प्लानिंग और स्ट्रैटेजाइजिंग करके चल रही है। अगर मैक्स हेल्थ केयर की सर्विसेज की बात करेंगे, प्राइमरी हेल्थ क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, ये सारे के सारे सर्विसेज के अंडर कंपनी जो है केटर करती है। और इन सभी के साथ साथ देश की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर काफ़ी हद तक सरकार जो है फोकस आगे बढ़ा रही है। और देश के हेल्थ केयर क्षेत्र की सेहत जो है काफ़ी दुरुस्त है, क्योंकि हेल्थ केयर क्षेत्र के लिए सरकारी खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इन दिनों हम ये भी देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज जो है लगातार बढ़ा है, क्योंकि आम आदमी लोग इस वक्त हेल्थ को लेकर काफ़ी हद तक अवेयर होते हुए नजर आए और स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती मांग यानी कि डिमांड में लगातार बढ़ोतरी है, जो कि ये हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियों के लिए काफ़ी अच्छी साबित हो रही है। और इवेंचुअली स्टॉक पर उसका एक रिफ्लेक्शन भी आप देख रहे हैं। जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट और मैनेजमेंट का पॉजिटिव आउटलुक जो कि मैक्स हेल्थ केयर के लिए इस वक्त काम कर रहा है। ओके, शुक्रिया मानसी, ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो हेल्थ केयर को लेके अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, ये पूरा सेगमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर स्पेस जो है वहाँ पे तेज़ी अच्छी है और हाँ, इन कंपनियों के नतीजे भी अच्छे आए थे तो थोड़ा बहुत सपोर्ट वहाँ से भी मिल रहा है। अमोल जी, मैक्स हेल्थ 1210 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर इसके लिए बताइए। पर्सनली अगर हम देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अभी भी हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है। ओनली कंसर्न है कि स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन काफी, जब भी कंसोलिडेशन फॉर्मेशन ओपन हो रहा है वो काफी डीप कंसोलिडेशन में जा रहा है। अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि एक 1200 का ही लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल है। यहीं पे पिछले 2 महीने से स्टॉक ने कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस लिया है और जब भी रिवर्स हुआ है वो करेक्शन काफी डीप गया है। मुझे लगता है एक मेक और ब्रेक या ट्रेंड डिसाइडर लेवल की तरह 1200 के लेवल को देखना चाहिए। फिलहाल लार्जर अगर हम फॉर्मेशन देखते हैं चार्ट्स का तो वो पॉजिटिव है, बट 1200 के ऊपर स्टॉक को सस्टेन होना इंपॉर्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर 1200 के ऊपर के क्लोजिंग आना चालू हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट टेक्सचर बनेगा और वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा, जो ऑन द हायर साइड अगर हम स्टॉक को देखते हैं तो 1260 1270 की तरफ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर मैं देखता हूं तो 1180 और 1160 ये दो प्रॉमिसिंग सपोर्ट लेवल रहेंगे। उसके नीचे अगर स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद ट्रेडर स्टॉक में से निकलना पसंद करेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय आती हुई मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक पे। नहीं, चलिए काम